को लेकर के बड़ा बयान दिया, तभी से हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चली है। लॉ कमीशन ने चूंकि अलग अलग रिकमेंडेशंस मांगी थी, 19 लाख लोगों ने अभी तक अपनी तरफ से ये बताया है कि यूसीसी के मसौदे में क्या होना चाहिए। अभी ड्राफ्ट बिल तैयार नहीं है। 20 तारीख से यानी 20 जुलाई से संसद का मानसून सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही यूसीसी पर अटकलें और यूसीसी पर हलचल बहुत तेज हो चली है। बिग ब्रेकिंग, जो देश की सबसे बड़ी खबर है, यूसीसी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बहुत बड़ा बयान। यूसीसी लागू करने का समय आ गया है, उपराष्ट्रपति ने यह बड़ा बयान दे दिया। संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी का जिक्र है। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा, यूसीसी में कोई बाधा या देरी हो ही नहीं सकती। संविधान के संस्थापकों के सपनों को सच करने का वक्त आ गया है। सुनिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का यह बड़ा बयान। I am somewhat stunned at the reaction of people when there is a thought afloat that something should be done with respect to directive principles under Article 44, and that is, the state shall endeavour to secure for citizens a uniform civil code throughout the territory of India. End quote. Now I can tell you, after 30 years, I am sure that situation must have come. I have no doubt it has come. Any further delay in implementation of Uniform Civil Code will be corrosive of our values. The underlying sublimity of it has to be appreciated and understood. This will bind Bharat, its nationalism, more effectively, and that was the thought process of founding fathers of the Constitution. मेरे कोलीग मनोहर केसरी दिल्ली से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ भी आपको लेकर के चलेंगे। चंद्रमणि शुक्ला लाइव हैं। पहले मनोहर केसरी आपका रुख करते हुए, चूंकि यूसीसी को लेकर के अभी तक कई बयान आ गए हैं, यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन की मीटिंग भी हो गई है। सुनने में आया है कि 19 लाख लोगों ने अपनी तरफ से प्रस्ताव भी पेश किया है, अपनी तरफ से सजेशंस भी दिए हैं और ये बताया है कि यूसीसी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यूसीसी को लेकर के जो एप्रीहेंशंस हैं, जितने रिजर्वेशंस हैं मुस्लिम्स में और आदिवासी समुदाय में, ये इंडिया न्यूज खबर दिखा भी रहा है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वक्त वक्त पर इंडिया न्यूज पर आते रहते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इतना बड़ा बयान दे दिया कि यूसीसी का वक्त आ गया है, तो इसके इंडिकेशंस क्या हैं? जो 19 लाख सुझाव अभी तक आए हैं, इन्हें लेकर के लॉ कमीशन क्या सोचता है और क्या 20 जुलाई तक कोई बिल तैयार वाकई हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल राशिद, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से जो बयान दिया गया, ये सबसे बड़ा बयान अब तक है। एक पिक्चर और या कहा जाए कि एक ट्रैक और हट गया है, क्योंकि वो संवैधानिक संस्था पर विराजमान था और उन्होंने कहा कि इससे जो है तो देश के सभी समुदाय के लोग जो है एक बंधन में बन जाएंगे। वो राष्ट्रपिता का बंधन होगा और अब वो वक्त आ चुका है, क्योंकि उन्होंने अनुच्छेद 44 की बात की है। जब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिक्र किया था और उसने कहा था कि एक देश एक कानून होना चाहिए, ताकि देश के जो सभी समुदाय के लोग हैं वो एक कानून से बंद करके देश को आगे की ओर ले जाए। तो ऐसी स्थिति में जो लॉ कमीशन की ओर से जो सुझाव मांगे गए थे, अब तक 14 जून से लेकर के राशिद अब तक 19 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दे दी है। तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत हो रही है और इंडिया न्यूज लगातार उन तमाम स्टेक होल्डर से भी बात करें कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं, क्या उनके हित, उनके राइट्स का हनन तो नहीं हो रहा है। तो कल जैसा मिस्टर धामी जो यूसीसी लाने वाले हैं अपने राज्य उत्तराखंड में, तो उन्होंने साफ कर दिया कि उनका जो यूसीसी होगा वो देश के लिए मॉडल होगा और तमाम लोगों को ठीक है उसमें। मनोहर, 1 मिनट के लिए आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि यूसीसी को लेकर के बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से मेरे पास में है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होने जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बहुत बड़ी मीटिंग है। ये बैठक में AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी सदस्य वर्चुअली शामिल होंगे। यूसीसी पर बनाए ड्राफ्ट पर चर्चा की जाएगी। जनता से यूसीसी पर आपत्ति दर्ज कराने की अपील भी की जाएगी। खासतौर से मुस्लिम समुदाय से इस तरीके की अपील की जाएगी। चंद्रमणि शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। चंद्रमणि शुक्ला, क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक शुरू हो गई है? कितने स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह कहना था कि जब तक ड्राफ्ट बिल नहीं आता तब तक हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग सुगबुगाहट क्या है?
जी, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक की बात करें तो उसकी बैठक की शुरुआत हो चुकी है और जो अध्यक्ष हैं और जो तमाम सदस्य हैं, जो महासचिव हैं, सचिव हैं, वो सभी वर्चुअली जुड़कर मंत्रणा कर रहे हैं और यूसीसी को लेकर, जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड है कि उससे इस्लाम को दूर रखा जाए और उसी को लेकर आज बैठक की जानी है और जनता से कैसे समर्थन लिया जाए उसको लेकर भी एक विशेष प्लान तैयार किया जाना है, क्योंकि इसके पहले एक लिंक जारी किया गया है जिसके जरिए जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनसे अपील की चंद्रमणि, गई एक है मिनट कि रुकिए। इस लिंक पर चंद्रमणि, जैसा मैंने बताया कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी चंद्रमणि, एक मिनट, जितने भी सोसाइटी में स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, इन सभी को लेकर के हम खबर दिखा रहे हैं। और अब शिरोमणि अकाली दल ने यूसीसी का विरोध कर दिया है। अकाली दल ने सिखों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग कर डाली है। दिल्ली यूनिट ने यह मांग की है। अकाली दल की दिल्ली यूनिट ने यूसीसी का कर दिया विरोध। दिल्ली के शिरोमणि अकाली दल के बैनर तले प्रदर्शन भी किया गया है। यूसीसी से देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, यह दिल्ली यूनिट अकाली दल का कहना है। अकाली दल के बड़े नेता हैं दलजीत चीमा इस वक्त लाइव, एक बार सुनिए। यूसीसी का आनंद मैरिज एक्ट को लेकर अब पंजाब में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बहुत से कबीले हैं, अन्य समुदाय हैं जिन पर एक बड़े स्तर पर असर देखने को मिलेगा। और हमारे साथ श्रोमणी अकाली दल के सीनियर प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि इस पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा है इसके खिलाफ। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, अब क्या कुछ असर होता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जो हमारा देश है एक बहुधर्मी देश है, बहुभाषाई देश है और अलग अलग तरह के लोग जो है हिंदुस्तान में बड़ी खुशी से रहते हैं। अब जो कोशिश हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से, इससे आप जो डाइवर्सिटी है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और मैं कह सकता हूं कि आप जो कंट्री का सोशल फैब्रिक है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो, जो देश के लिए सही नहीं, इसका नुकसान है। इससे अच्छा मेरे साथ में मनोहर केसरी मेरे कोलीग हैं। मनोहर, चूंकि अकाली दल दिल्ली यूनिट यूसीसी के खिलाफ है, पंजाब यूनिट का स्टैंड क्या है? अभी पंजाब की ओर से भी कहा जा रहा है, क्योंकि अब ये पॉलिटिकल रंग लिखा नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान ने अपोज किया था, क्योंकि सिख कम्युनिटी को दिक्कत होगी, उसके बाद अब अकाली दल भी मनोहर बस एक मिनट रुक जाए। मनोहर बस एक मिनट कहें। शक्ति कुमार, यूसीसी को लेकर बिहार की हलचल, 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है? देखिए, यूसीसी को लेकर जो है लगातार जो है खास करके आरजेडी और बीजेपी इसको लेकर काफी अच्छी है। जेडीयू की तरफ से भी इसने आया था। वित्त मंत्री ने कहा था, विजय चौधरी ने कुछ परसों की, जो यूसीसी है इसको लेकर जो है सरकार अपने काम कर रही है। जिस तरह से लगातार इसको लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो गया, तो बिहार में भी जो है एनडीए और महागठबंधन दोनों जो है आमने सामने इसको लेकर हो गया है और लगातार इसको लेकर जो है अब बिहार में राजनीति भी तेज हो गई है। यूसीसी को लेकर जो है बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। शक्ति कुमार एक मिनट रुक जाएं आप। शक्ति कुमार, खबर बहुत तेजी के साथ में डेवलप होती जा रही है, स्टोरी अनफोल्ड होती जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भड़क गए हैं समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है यह सिर्फ मुसलमानों पर ही यूसीसी थोपना चाहती है। मुसलमानों के साथ सब जगह भेदभाव किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने यह बातें कही। यूसीसी सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए है, एसटी हसन का यह कहना है। शरीयत कानून में दखल अंदाजी बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं की जाएगी। एसटी हसन ने यह बड़ा बयान दिया है कि शरीयत के साथ कोई भी छेड़छाड़ अगर की गई, किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बड़े मुस्लिम स्टेक होल्डर्स हैं, इमाम, मौलाना, इस्लाम के जानकार, इन सभी से इंडिया न्यूज ने बात की है यूसीसी पर। लाइव देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में अगर हमें हुकूमत से बात करनी पड़ी या बात करने का मौका मिले तो हम बात करेंगे, बात करके अपना मौक़िफ़ रखेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारी बात के लिए दलील है। में अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक काम हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो रहा है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इसलिए उसके खिलाफ हम अगर आवाज उठा रहे हैं तो गलत बात नहीं है। इस कोड को हिंदू मुसलमान को अलग अलग करना चाहते हैं और जो काम आज तक नहीं हुआ
वो ये लोगों को बताना चाहते हैं कि जो काम मुसलमान के खिलाफ मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था, हमने मुसलमान को वो चोट लगा दी। मगर मैं साफ साफ तरीके से ये बता देना चाहता हूँ कि सामान्य नागरिक संहिता हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंजूर नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसे मुल्क में जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले हों, मुख्तलिफ धर्मों के मानने वाले हों, मुख्तलिफ ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले हों, ऐसी जगह पर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाएगी तो मुझे लगता है बेमौका और बेमहल गुफ्तगू होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश में एक कानून कमिंग सून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे एमपी की राजधानी भोपाल में इंडिकेशंस दिए, उसके बाद एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क भी गए। ये बयान आप सुनेंगे तभी समझ पाएंगे कि असल में यूसीसी को लेकर देश क्या सोचता है, बड़े स्टेक होल्डर्स क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा विजन है क्या। ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नई बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। अब आप सुने, जैसा मैंने बताया कि बड़े राजनेता जो यूसीसी में सियासी चश्मे से अपने लिए 2024 की बिग पिक्चर देख रहे हैं। यूसीसी का फैक्टर है, 2024 की ये पिक्चर है, लेकिन क्या बड़ा सवाल यही है कि 20 जुलाई से जो संसद का मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, यूसीसी पर बिल सरकार लेकर के आएगी। अगर लेकर के आएगी, लोकसभा तो ठीक है, क्या राज्यसभा से पास हो पाएगा या नहीं? देश के बड़े सियासतदान, उन सभी के बड़े बयान एक साथ लाइव। हम जो करने जा रहे हैं, जो बात संविधान के निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में लिखी है, उसी को लागू करने जा रहे हैं। हम उन्हीं के वचन को पूरा करने जा रहे हैं। सभी से बुद्धिजीवियों से सबसे बात की है और बात करने के बाद उनका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की ओर है। उनकी कमिटमेंट है कि हम यूसीसी लेकर आएंगे। असेंबली से पहले, चुनाव से पहले हम पार्टी ने हमारी ओर से कमिटमेंट की थी कि हम यूसीसी लेकर आएंगे। उसमें ड्राफ्ट आएगा तो उसका स्वागत करना चाहिए। छोटे छोटे समूहों की पूरी दुनिया समरूपता से विविधता की ओर बढ़ रही है और हम उल्टे पांव की यात्रा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस और उनके नेता बौखला गए हैं। उनको ध्यान में आ गया है कि सभा में सभी लोगों को सम्मिलित करके जो समय एक समय की मांग है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है। लाने दीजिए, जब वो लेके आएंगे, सदन में आएगा, उसका ड्राफ्ट हमारे सामने आएगा, तो हम उस पर पढ़कर हम प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। तो देश के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो किस चीज़ पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं एंड कौन सी सिविल बातों पे सहमति चाहते हैं। पिछले 16 दिनों में ऐसी कोई नई बात नहीं उठी है, कोई मसौदा नहीं है, कोई विधेयक नहीं है, सिर्फ बयानबाजी चल रहा है। अरे उनको पूछो ना कि पहले रोजगार कैसे दोगे यार, महंगाई कैसे घटाओगे, पहले उस पर बात करो ना। मैंने जैसा कहा था, एक मुल्क एक कानून कमिंग सून, और इन बयानों के जरिए समझ में भी आ रहा है कि विपक्ष को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन एकदम क्लियर है कि अगर एक मुल्क में रहना है, एक कानून को फॉलो करना है, और ऐसे कानून को तो बिल्कुल से हटा देना है जो देश में एक बड़ी आबादी महिलाओं के खिलाफ जाता है, एक धर्म विशेष में।
इतना जरूर है कि सभी के अपने अपने सवाल हैं। इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में सरकार है। एक ब्रेक।